सप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बलमान महान जिन विचरे हमारा। अब अपनी गाथा 145 उसकी टीका अपन कल पढ़ रहे थे, है ना। ज्ञान और ज्ञेय के विभाग का अधिकार है। कल कुछ बातें कही थी कि इनने से ज्ञान और ज्ञेय ऐसा विभाग क्यों किया। तो इसलिए किया कि जीव अजीव ऐसा विभाग यदि करते थे तो बाकी के जीव हम में शामिल हो जाते थे। इसलिए वो विभाग हमारे प्रयोजन की सिद्धि करने में सफल नहीं था, क्योंकि हमको ऐसा विभाग नहीं करना है कि एक तरफ सब जीव और एक तरफ अजीब। हमें तो ऐसा विभाग करना है कि एक तरफ मैं और एक तरफ सारा, एक तरफ क्या वो गांव राम और एक तरफ गांव, एक तरफ सारा लोका लोक, जिसमें हमारी स्त्री पुत्र मकान ये सब शामिल तो हैं ही। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय ये पंच परमेष्टि भी सामने वाली पार्टी में हैं। वो सामने वाली पार्टी हमारी शत्रुओं की होगी या मित्रों की। वहाँ जगदीश भाई ने तो शत्रुओं को भी मित्र नाम दिया है, तो मित्रों का क्या करेंगे भाई। मैं बात करूँगा इस बारे में आपसे क्या है? मेरा मतलब ये है अनंत पंच परमेष्टि के तो हम आराधक हैं, वे तो हमारे आराध्य हैं, उनके तो हम पुजारी हैं, पूजक हैं, और उनको भी सामने वाली पार्टी में। भैया यहाँ पार्टी फार्टी कोई नहीं है। यहाँ तो आत्मा के कल्याण की दृष्टि से इस जगत को दो भागों में बांटना है, और एक भाग में अपना आत्मा और एक भाग में। तो उनने इस विभाग का नाम क्या दिया, बोलो मत, अभी बोलने का मेरा नंबर है। इनने नाम दिया कि निश्चय जीव और व्यवहार जीव में अंतर बताना। क्या क्या करूँ मतलब, अभी पहली क्या था अपन ने पढ़ी थी, उसमें आई थी ना कि निश्चय जीव और व्यवहार जीव। क्या व्यवहार जीवत्व मालोचयति, क्या था कि अभी इस भेद विज्ञान के लिए व्यवहार जीवत्व की आलोचना करते हैं, है ना। आलोचना करते हैं माने अच्छी तरह से देखते हैं। लोचन तो जानते हैं आप, ये अपनी आँख, इसको क्या बोलते हैं, लोचन बोलते हैं ना। आलोचन माने आँख खोल के अच्छी तरह देखते हैं। क्या यानी हम जिस व्यवहार जीव से अपने निश्चय जीव को हमें पृथक जानना है, उसको जरा एक दफे अच्छी तरह देख लो। तो अब ये वर्णन वो करेंगे व्यवहार जीव का, तो घबराना नहीं। अरे आत्मा की निश्चय की कहाँ ऊंची ऊंची बातें, और ये कहाँ कि 4 प्राणों से आत्मा जीता है। पढ़ोगा था क्या है, देखो कौन सी 145 में। हाँ। चतुप्राण से संयुक्त है, यहाँ उस जीव की बात करेंगे जो 4 प्राणों से जीता है। यहाँ उस जीव की बात करेंगे। आगे की गाथा में आएगा, जो जीता था, जीता है और जिएगा सो जीव, क्या आएगा वो भी पढ़ो बात। जीव जीवे जिएगा एवं अभी तक जिया है इन 4 प्राणों से, परंतु प्राण ये पुद्गलमयी। इन 4 प्राणों से जीव जिएगा। 4 तो कम से कम हैं,
वास्तव में तो 10 प्राण हैं। ये बात भी आगे करेंगे वे। 10 प्राण माने 4 प्राण माने क्या? एक इंद्रिय प्राण, एक बल प्राण, एक आयु प्राण और एक श्वासोच्छ्वास, 4 हो गए। अब इंद्रियां 5 होती हैं तो 1 गिनो की जगह 5 गिनो। बल 3 होते हैं, मनोबल वचन बल और काय बल, तो 1 की जगह 3 गिनो तो कितना बढ़ गए? फिर आगे तुम्हारे 10 प्राण हो जाएंगे। तो कम से कम 4 प्राणों से और अधिक से अधिक 10 प्राणों से जीता है। तो 4 प्राणों से कौन? 1 इंद्रिय और 2 इंद्रिय। कितने प्राणों से? 2 बढ़ गए, 1 इंद्रिय और 1 बल। तो 3 इंद्रिय 7 प्राणों से, 4 इंद्रिय 8 प्राणों से, असैनी पंचेंद्रिय 9 प्राणों से और सैनी पंचेंद्रिय 10 प्राणों से। तो ये सब संसारी जीवों की बात है, लगा ना? ये सब इस संसार में रहने वाले जो जीव हैं उन्हें जीव मानकर उन जो 4 प्राणों से जीता है, माने या 4 प्राणों से या 10 प्राणों से जो जीता है वो जीव है। समझ में ना? तो 4 प्राणों से और 10 प्राणों से माने संसारी जीव का स्वरूप। मैंने नए चक्र में बहुत विस्तार से नयों की आवश्यकता के अनुसार व्यवहार जीवत्व का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्योंकि अपन जब समय सार में तो एकदम ना करते हैं ना कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये मैं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये कोई नहीं, तो वो कहते हैं कि ये नहीं है तो फिर इनको जीव कहा क्यों? और पूरा का पूरा एक अनुयोग इसके लिए समर्पित है, पूरा करुणानुयोग शांति जी, इसी ये व्यवहार जीवत्व के लिए समर्पित है। एक इसमें तो कहेंगे आत्मा ना गुण स्थान है ना आत्मा मार्गणा स्थान है, कहेंगे कि नहीं? और वर्णादि से लेकर गुण स्थान पर्यंत जो ये भाव हैं वो जीव नहीं है, गाथा है ना? वर्णादि से लेकर गुण स्थान पर्यंत, तो गुण स्थान 14 गुण स्थान नहीं, आत्मा नहीं है, ये बात कहेंगे। तो फिर ये जो जीव हैं 14 गुण स्थान, मार्गणा स्थान, फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, गति मार्गणा में आ जाएंगे ना। तो ये जो इतना विस्तार से कथन है, सबसे पहले वो शास्त्र लिखे गए। कुंद ने समय सार 15-25 वर्ष बाद लिखा, वो भूतबली पुष्पदंत ने सचखंडागम उसके पहले लिखा। और ऐसा नहीं कि वो उनका था और ये इनका था, ऐसी 2 पार्टियां थी, शुरू से ही चली आई 2 पार्टियां। हमारे यहाँ तो एक निश्चय की, नए की, एक व्यवहार नए की। 2 पार्टियां नहीं थी कि एक कुंद की और एक धरसेन की, ऐसी पार्टियां 2 नहीं थी। अपन ने दोनों आचार्य बिठा दिए, एक कुंद एक धरसेन। दोनों परंपराओं के एक एक आचार्य जो मूल हैं, जहाँ से वो शुरू होती है। तो कुंदाचार्य देव ने इस सचखंडागम के 3 खंडों पर एक परिक्रम नाम की बहुत बड़ी टीका लिखी थी। वो हमें आज भाग्य से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुंद कोई उनके विरोधी नहीं थे भूतदली पुष्पदंत के, क्योंकि वे तो कह रहे आत्मा में गुणस्थान मार्गणा स्थान है और ये कह रहे कि ना गुण स्थान है ना मार्गणा स्थान है, तो एकदम तो आमने सामने ही हो गई ना, क्यों? तो आचार्यों की भी 2 पार्टी हो जाती। मैंने कल आपको कहा था विद्वानों में ऐसा नहीं होता। विद्वान सेमिनारों में जाते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं और फिर जैसे वकील और आप लोग करते हैं ना, क्या करते हैं वो वाद विवाद प्रतियोगिता क्या करते, जो कुछ भी करते हो, तो आपस में एक दूसरे के खूब काट करते हो
और फिर आकर खेल आराम से एक साथ खेलते हो। मतलब कहते हैं खेल की भावना से। तो कुंदकुंदाचार्य उनके विरोधी नहीं थे, लेकिन दो अनुयोग थे। वो व्यवहार जीवत्व है जिसकी अपना भी चर्चा करने वाले हैं, वो साधारण नहीं है। अब देखो उसे समझना है ना, तो उसकी महिमा समझनी पड़ेगी। सारा करुणानियोग, सारा चरुणानियोग और सारा प्रथमानियोग उसी के आधार पर खड़ा है। द्रव्यान योग में न्याय द्रव्यान योग के 3 भेद हैं, एक सिद्धांत, एक न्याय और एक अध्यात्म। तो पूरा सिद्धांत शास्त्र, पूरा न्याय शास्त्र इस व्यवहार न्याय पे खड़ा है। स्वमत परमत कैसे आएगा नहीं तक। और इसकी उपयोगिता कम नहीं है। यदि हम निश्चय न से, तो ना स्वस्त्री अपनी है ना परस्त्री अपनी है। अरे यदि और अध्यात्म की भाषा में कहें कि परस्त्री तो परस्त्री है, स्वस्त्री भी परस्त्री है। क्या कह रहे हैं? तो पाप है ही और पुण्य भी पाप है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि स्वस्त्री जो है वो पर नहीं है, स्व है। क्योंकि स्व की सीमा में आती है क्या? तो जो मैंने कहा कि परस्त्री तो परस्त्री है ही, वो स्वस्त्री भी परस्त्री है, माने पर है, स्व में शामिल नहीं है। तो ये तो आपका अध्यात्म हुआ। अब ये स्वस्त्री है और ये परस्त्री है, ये व्यवहार नय का भेद है। क्योंकि निश्चय से तो कोई अपना नहीं है, परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। अब व्यवहार नय से ये अपनी स्त्री है और ये पर है। वो स्वपर का भेद किया उनमें, अपने स्त्री में। तो कहते हैं यदि इसको नहीं माने तो ब्रह्मचर्यानुव्रत नहीं बनेगा। क्योंकि ब्रह्मचर्यानुव्रत में स्वस्त्री का त्याग नहीं होता और परस्त्री का त्याग होता है। क्या करें? अब आप तो कहोगे दोनों एक ही है। तो उस नए में एक अणुविद, अणुविद अपने जैन धर्म में है कि नहीं है? आपको कैसा लगता है कि ये पूरी कल्पना लोक की बातें हैं? अणुव्रत महाव्रत अपने हैं ना धर्म में, खुद लिखा है कि वो जैसे भस्म को मसल देते हैं ऐसे 30 जीवों को मसल देंगे हम। समय सार में लिखा है, 46वीं गाथा की टीका में लिखा ना। तो वो अहिंसात्मक आचरण, सदाचार, ये जैन दर्शन का इतना बड़ा, ये हम सब अहिंसावादी कहलाते हैं ना। फिर तो कोई किसी को मार ही नहीं सकता, बचा ही नहीं सकता। तो काय की अहिंसा पे, काय का बचाओ, काय की क्या? लेकिन सारे जैन धर्म अपनी अहिंसा के लिए प्रसिद्ध है ना दुनिया में। तो अहिंसा वो व्यवहार वाली अहिंसा भी कोई कल्पना लोक की थोड़ी है। ये बम पटक दिया, गोलियां चला दी, मर गए लाखों लोग, क्यों? हाँ, हम इसके विरुद्ध हैं कि नहीं हैं कि ये नहीं होना चाहिए? तो वो कहते हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? तो रक्षा के मर्यादाएं बताई कि भाई हम विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं है, फलानी हिंसा के त्यागी है। ये सारा जो वर्णन है ये व्यवहार जीवत्व है। उन्हें जीव मान के चल रहे और उन्हें हम मार सकते हैं और बचा सकते हैं, ये मान करके ये सारा व्यवहार खड़ा हुआ है। आप तो ये कहते कोई को मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते, और वे कुंद कुंद की गाथाएं झंडे पर लिए डोलते फिरते हैं। निज आयु से जीवित रहे यह बात दिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। क्यों? और आज तुम क्या कह रहे हो? अभी कह रहे ना कि हम व्यवहार जीवत्व की आलोचना करते हैं। आलोचना करते हैं माने बुराई करते हैं, नहीं हैं?
आलोचना करते हैं माने गंभीरता से उसके स्वरूप पर विचार करते हैं। ये इतना असत्यार्थ था, मुक्ति के मार्ग में हे रूप से ही जिसको ग्रहण किया गया है, उसको हमारे जनागम में, जैनाचरण में, जैन जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान कैसे प्राप्त हो गया है? सारा विश्व जैन आचरण को सर्वोत्कृष्ट मानता है, श्रद्धा के रूप में तो मानता ही है। देखो रोजाना लाखों गायें काटी जा रही, मारी जा रही, खाई जा रही, कितना मांस मदिरा का सेवन है कि नहीं है? और कल कारखाने खुले हैं, एक्सपोर्ट हो रहा, इंपोर्ट हो रहा। मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन एक आदमी ने उसका कोई शेयर खरीद लिए होंगे, वो कोठारी मोठारी कौन था, क्या कहते हैं, कारखाना, उसने कारखाना कत्लखाना चलाया, आप समझे ना, शेयर खरीद लिए होंगे और उस पर कब्जा करके ज़्यादा शेयर खरीद लिए होंगे। ये सब उद्योगपति करते हैं ना ऐसा, कि कंपनियों पे कब्जा करने के एक दूसरे पे ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं तो उसका मालिक हो गया। तो मैं ये कहता हूँ, मैं उसकी सिफारिश नहीं कर रहा हूँ कि तुम उसे माफ़ कर दो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक आदमी ने इतना किया तो सारे देश का जैनी उबल पड़ा, निकालो, बाहर करो, ऐसे बाहर करो, ये आदमी नहीं जी, कोटाली कोटाली, जैसे सारे विश्व का हत्यारा, हजारों हुई, कितने कितने कारखाने हैं, कितने कितने पशु रोजाना कट रहे हैं, क्यों आप समझे ना? उनकी तुम किसी की बात नहीं करते कि नहीं ये जैनी 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 को नहीं चलेगा। वो कोई वनस्पति पकड़ा गया था ना तुम्हारा, कौन था तुम्हारे जैन बंधुओं का, वही थे ना ये तुम्हारी इसके तुम्हारी परिषद के अध्यक्ष हैं? तो कितना हल्ला हुआ। ये हमारे जैनियों में का जो सदाचार विश्व में प्रसिद्ध है, जैनी के साथ ये चीज जुड़े, ये ना जैनी को बर्दाश्त है ना अजैनियों को बर्दाश्त है। ये हमारी क्रेडिट है सारे विश्व में, व्यवहार जीवत्व की है, ये कहना चाहता। अभी का 2 दिन व्यवहार जीवत्व की महिमा सुन लो। आएगा प्रकरण तो क्या करे बोलो, है? क्यों? क्योंकि हमें आपको बताना है कि ये मैं नहीं हूँ, माने व्यवहार जीव जिसको हमने कहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जो निश्चय जीव है। तो मैं क्या नहीं हूँ, तो वो क्या, उसका भी तो परिचय देना पड़ेगा कि मैं ये नहीं हूँ। अपन यही तो कहते हैं ना कि स्त्री मैं नहीं हूँ, पुत्र मैं नहीं हूँ, माँ मैं नहीं हूँ, बाप मैं नहीं हूँ, ये कोई मैं नहीं हूँ, ये सब मेरे से जुड़े हैं, ऐसा बोलते ना अपन। तो कोई नहीं जानता हो, बिल्कुल ऐसा ही अनाड़ी आ जाए तो उसे बताना नहीं पड़ेगा कि स्त्री क्या होती है। तुम कह रहे स्त्री मैं नहीं हूँ, तो स्त्री क्या होती है? माँ मैं नहीं हूँ तो माँ क्या होती है? जो स्त्री हो माँ को नहीं जानता होगा उसे बताना पड़ेगा ना कि व्यवहार जीवत्व, व्यवहार जीव मैं नहीं हूँ, तो व्यवहार जीव तुम नहीं हो, तो व्यवहार जीव क्या चीज है जो तुम नहीं हो? हमारी समस्या तो यही है कि उस व्यवहार जीव को हमने जीव मान लिया है और उसमें हमने एकत्व ममत्व कर लिया है, उसमें हमने अपनापन कर लिया है और उसमें से एकत्व ममत्व हमें छोड़ना है, तोड़ना है, उसमें से अपनापन हमें छोड़ना है, यही है ना। तो छोड़ना है तो अच्छी तरह से व्यवहार जीवत्व भी हमें समझ लेना चाहिए। माने वो अपने अनुयोगों की व्याख्या है, जैसे मैंने बताया ना कि खान पान का जितना भी संबंध चरणान योग में बताया गया है वो सब व्यवहार जीवत्व के आधार पर है। यदि तुम एक इंद्रिय जीव जो है ना, व्यवहार जीव है ना, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय हैं, तो आलू के जीव वे निश्चय जीव हैं कि व्यवहार जीव? तो आलू नहीं खाना चाहिए, ये व्यवहार कहाँ से आएगा? उनमें जीव नहीं मानेंगे तो फिर वो हम उसको क्यों? क्योंकि अपन यही तो कहते हैं
कि जितने जीव जाति जाने बिना, वो क्या है, जाने बिना दया कहाँ से हो। ऐसा है ना कि दया दया सब कोई कहें, दया न जाने कोई, और जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से हो। तब तो जीव की जाति को ही नहीं हम पहचानेंगे, माने ये व्यवहार जीव को ही नहीं हम जीव मानेंगे, तो दया कैसे होगी। निश्चय से तो वो दया को 86 में गाथा चलेगी। निश्चय से तो वो मोह का चिन्ह है करुणा भाव। जो व्यवहार से है तो जीव जाति जाने बिना, तो ये सब जीव की जातियाँ जाननी पड़ेगी। ये जो जैनेतर लोग हैं वो भी अहिंसा की बातें करते हैं, समझे ना, लेकिन वे इन्हें जीव ही नहीं मानते, वनस्पति को जीव ही नहीं मानते थे। हमारे तो आचार्यों ने सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी के अनुसार कहा, और हमारे जैन धर्म का बच्चा बच्चा जानता है कि आलू में जीव हैं, इसमें नहीं खाना चाहिए, एक लीजिए वनस्पति में जीव हैं, हम सब जानते हैं ना। एक आदमी उस पर PhD डीलिट नहीं, क्या हो गया, वो सबसे बढ़िया विश्व में जो होता है सब नोबेल प्राइज मिल गई उसे, हम बैठे ही रह गए। हम तो सारी जिंदगी कहते रह गए इनमें जीव है, इनमें जीव है, इनमें जीव है, हैं क्यों, उसने कहा कि इसमें जीव है तो उसे नोबेल प्राइज मिल गई। हो गया, तो हो गया ना, जीव जाति जाने बिना, यानी वे उन्हें जीव ही नहीं मानते। वनस्पति में जो जीव नहीं मानेगा तो वनस्पति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आप समझिए, है ना। तो ये कैसे भेजेगा, अपन तो कहते पर्यावरण। देखो ईसाई धर्म में वे लोग कहते हैं ना जो मांस मदिरा खाते हैं, तो वो कहते हैं क्यों खाते हो, तो वो कहते ईश्वर, जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया उसी ने उसे उन्हें बनाया है, बनाया है, तो उन्हें आप मारते हो तो वो नाराज नहीं होगा, अल्लाह गॉड। तो मालूम है क्या कहते हैं, नहीं खाएंगे तो नाराज होगा। तो क्यों, क्योंकि उनने वो हमारे खाने के लिए बनाए हैं, और हम नहीं खाएंगे तो भगवान का अपमान हो जाएगा। और वो मालूम कहते राजन, तुम तो जानते ही होगे कि ये जो उनकी जो चेतनता है वो दूसरे लेवल की है। ये अपने मनुष्य में जो चेतनता है ये अलग लेवल है, और पशुओं की जो चेतनता है वो दूसरे लेवल की है। तो पहले लेवल की चेतनता को नहीं मानना चाहिए। मानव दया, मानवता, क्या क्या बोलते, मानव सारी दुनिया में चलता है ना, ह्यूमैनिटी, क्या मानवता, मानव धर्म, मनुष्यों की रक्षा, कोई किसी को नहीं मानता। तुमने मानवाधिकार का उल्लंघन कर दिया, पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान ने। जब भी हमसे नाराज हो जाएंगे हमारे बॉस, उसी दिन हमसे कह देते तुमने मानवाधिकार का उल्लंघन किया। आगे क्यों, कश्मीर में कुछ लोगों को मार डाला, आतंकवादियों को मारे, तो उसी दिन वे हमें मानवाधिकार का उल्लंघन में फंसा देंगे, हैं। और जब वे आएंगे तो वे कहेंगे हमने आतंकवादियों को मारा है। ऐसा हो रहा है ना। तो वो चेतनता ही उस लेवल की नहीं मानते, फिर नीचे नीचे हटते जाते हैं, त्यों त्यों। अब अपने शास्त्रों में भी है, बोलूँ छंद, ज्यों ज्यों बाढ़, कोई नहीं, किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि ये तत्वार्थ बोध में है, हैं? हाँ हाँ, त्यों त्यों ज्यों त्यों प्राण अवतरे, त्यों त्यों हिंसा हो। अब मतलब जैसे 4 प्राण हैं तो 10 प्राण हैं, तो 4 प्राण हैं तो उसकी मानने से जितनी हिंसा है, 5 प्राण वाले जीव को मारने से उससे ज़्यादा हिंसा है। 6 प्राण के जीव वाले को मारने से उससे ज़्यादा हिंसा है। 7 प्राण वाले जीव को मारने से उससे ज़्यादा हिंसा है। 8 प्राण वाले को उससे ज़्यादा। अपने यहाँ भी ऐसा है, 9 प्राण से मारने वाले को ज़्यादा है। 10 प्राण माने
ज्यों 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 प्राण अवतरे त्यों त्यों हिंसा हुए, क्या बोलो बोलो, बलवती, ज्यों ज्यों हिंसा बलवती। ने मैंने और बहुत बढ़िया छंद पढ़ा है, तत्वार्थ बोध एक ग्रंथ है, वो बुद्धजन कवि का है। तो मैं सबसे पहले अशोकनगर में गया था तो वहाँ प्रवचन करना पड़ता था, तो वो तत्वार्थ बोध ग्रंथ शास्त्र में रखा था शास्त्र सभा में, तो मुझे उस पर प्रवचन करने पड़ते थे। तो वो मैंने पढ़ा था पूरा अच्छी तरीके से। वो तत्वार्थ बोध है, वैसे ये तत्वार्थ सूत्र के मूल विषय वस्तु के ही आधार पर है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो उसमें ही ज्यों ज्यों प्राण अवतरे त्यों त्यों हिंसा हो, ऐसा अपने यहाँ ही तो वही सिद्धांत हो गया ना। अपन भी तो ऐसा मानते हैं ना। देखो एक त्यों त्यों हिंसा अवतरे, ज्यों ज्यों पीड़े प्राण त्यों त्यों हिंसा अवतरे, ऐसा छंद है। तो इसका अर्थ वही है कि ज्यों ज्यों प्राण बढ़ते जाते हैं उसको जीव के मारने में ज़्यादा, इसलिए मनुष्य, त्रंच, गाय, भैंस, इनके मारने में बहुत हिंसा है। और अभी जैसे अपन ने कहा कि नीम का पेड़ है, फलाने का पेड़ है, ये है, तो अभी एक इंद्रिय जीव वनस्पति में जीव अपन ने मान लिया और उसके आधार पर आलू जमी कंद भी छोड़ दिए और अष्टमी चतुर्दशी को हरी भी नहीं खाते हैं, अपने यहाँ विवेक भी है। अब फिर भी जैसी एक कीड़े को मारने में आपको हिंसा लगती है, ऐसी एक वनस्पति के छेदन में आपको हिंसा लगती है। आपने नीम की एक दातुन काटी, नीम के पेड़ में से वो दातुन करी, उसमें और एक कीड़ा आपके हाथ में रख दें, दो इंद्री, केंचुआ, क्यों आप मारो केंचुआ को? नहीं मार सकते। और दातुन तो बहुत आसानी से तोड़ के ला सकते हो और कर सकते हो। यानी मैं एक मन का चोर पकड़ रहा हूँ, अपना ही, हमारे तुम्हारे सबका, क्या हमको उसमें वैसी जीवत्व बुद्धि कहाँ है जैसी हमको उस कीड़े मकोड़े लट में जीवत्व बुद्धि है। वो ककड़ी, ककड़ी जो आप खा रहे हैं ना अभी, एकदम ताज़ी ताज़ी जहुआ जैसे बोलते हैं अपने यहाँ, वो जो उसे साधारण कहते हैं ना, समझ गए ना? कौन नहीं समझा जहुआ में? ये बुंदेलखंडी तो सब समझ गए हैं। तो सबसे छोटे हालत में होती ना ककड़ी, जब वो साधारण होती है, अभक्त है, और फिर वो जब बड़ी हो जाती है और उसके नसें निकल आती हैं, तब वो भक्त हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस वनस्पति के छेदन में जैसी आप वनस्पति का छेदन करते हैं, वैसे वो दो इंद्री लटका कर सकते हैं? कोई नहीं। क्यों? भले ही जगदीश चंद्र बसु को नोबेल पुरस्कार मिल गया हो, लेकिन हम में है ना कोई कमी, हम उसे जीव का मान रहे। जैसा हम और उन जीवों को जीव मान रहे हैं, तीर्थ जीवों को जैसा हम जीव मान रहे हैं, वैसा क्या मान रहे हैं? हमारा शांति जी, तिरस हिंसा का त्याग तो पूरी तरह है ना? कोई उसमें कोई समझौता नहीं है। और इस स्थावर में हमने बहुत भेद कर रखे हैं। अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाएंगे, फिर बाकी के दिन खा सकते हैं, फिर ऐसी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये हरी नहीं खाएंगे, वो हरी खा लेंगे, ये मतलब किसी में कम जीव होंगे, किसी में ज़्यादा जीव होंगे। तो कम और ज़्यादा के आधार पर है हमारी हिंसा, जीवत्व के आधार पर नहीं है। वो जीव है, इस उसमें तो उस जीव क्या, उसमें अनंत जीव हैं ऐसा नहीं देखते अध्यात्म हम कह में लट में। एक ही जीव हो तो भी कोई जैनी उसे खाने की सोच नहीं सकता। और ये चाइनी लोग तो सांप को ककड़ी जैसा खा जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने हो, चाहे जगदीश चंद्र बसु ने कह दी हो, चाहे हमारे शास्त्रों में लिखी हो, लेकिन हम में उनमें वैसी जीवत्व बुद्धि नहीं है
जैसी जीवत्व बुद्धि त्रिस जीवों में है। इसलिए हमारे आचार्यों ने जब अभक्षों के भेद किए तो त्रिसघात पहला नंबर, फिर इस त्रिस में तो कोई बहुघात और अल्प का भेद नहीं किया हमने। बहुत जीव नहीं मरना चाहिए, पर जब हम स्थावर में आए तो बहुघात, बहुत जीव मरे ऐसा मत करो। माने कम मरे तो चलता है, और एक ही मरे तो फिर कोई निर्दोष ही है। माने उसमें हमारी वैसी जीवत्व बुद्धि कहाँ है? क्यों प्रदीप जी? तो आचार्य कहते हैं कि हम व्यवहार जीवत्व की आलोचना करते हैं। माने हम समझाते अच्छी तरह देखते हैं कि व्यवहार वाले जीव का क्या प्रयोजन था। जो जीव को जीव मानने से हम अनंत काल तक संसार में घूमते हैं, उसको जनवाणी में व्यवहार से भी जीव क्यों कहा? तो ये अहिंसात्मक आचरण, हमारे जीवन का सदाचारी जीवन, अपने माँ बहन बेटी में अंतर करना, फिर हमने और पशुओं में क्या अंतर ले जाएगा? स्त्री परस्त्री में भेद नहीं होगा तो जैसे बेचारे पशु होते हैं ना, पैदा हो गया, बछड़ा हो गया, बछड़ी हो गया, अब ना उनके माँ भाई बहन का कोई फर्क है, उन्हें समझ में आता है, ना माँ बेटे का समझ में आता है, कुछ नहीं आता। पशुओं जैसी प्रवृत्ति है ना, ऐसी प्रवृत्ति हम में आप में हो जाएगी यदि ये अपने और पराये का भेद नहीं करेंगे। तो अपने और पराये का भेद करना धर्म के लिए। जरा सोचो सोचो, ऐसा मत बोले जाओ गुरुदेव के शिष्य हो तुम। अरे तुमने गुरुदेव को कहाँ जाना है? गुरुदेव तो ईश्वर के प्रति कितने सेंसिटिव थे, स्थावर जीवों के प्रति भी कितने सेंसिटिव थे। कहानियाँ चलती हैं ना, और उन गुरुदेव की दृष्टि तो इतनी सूक्ष्म थी जहाँ अपनी पहुँचती नहीं है। जो वो कर सुनाते हैं ना, ऐसे नीम के फूल पड़े थे और गुरुदेव के साथ में कुछ लोग भोजन को करने जा रहे थे, तो साथ में जा रहे थे। सामने वाला फोटोग्राफर था। अब फोटोग्राफर हो तो बहुत गड़बड़ होती है। उसमें पत्थर तो एक एक पड़े थे, उन पे पैर रख रख के सब जाते थे गुरुदेव, और उन्हीं पे सब लोग भी जाते थे। कोई हरियाली में पैर नहीं रखता था, लेकिन जब सामने फोटोग्राफर आ गया फिर कौन देखता है? अब गुरुदेव की फोटो खींचेगा तो मेरी भी आ जाना चाहिए। तो अगल बगल में ऐसे जुड़ गए, उस सब ने पैर रख दिया उस पर हरियाली पे, और वहाँ पर नीम के फूल पड़े थे। तो पूज गुरुदेव जी ने कहा नहीं, जरा पीछे इधर बगल में मत जाओ। ये हो सकता है ये जो फूल पड़े हैं ना, इनमें तुम्हारे पूरा भव के कई माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। ऐसा बोला तो एक आदमी बोला कौन है देखे। क्या देखो, वही मैं रहस्य बताना चाहता हूँ गुरुदेव की वाणी की तीक्ष्णता का। कौन है देखे, किसने कहा होगा? सुनी, आप बता सकते हो? ये प्रश्न किसने किया होगा? क्यों कीर्ति भाई, तुम नहीं बता सकते? मैं बता दूं, नाराज मत हो जाना। कोई गुजराती होगा, हिंदी होगा तो कहता किसने देखे। किसने देखे बोलता, कौने देखे नहीं बोलता। मराठी होता तो क्या बोलता? मैं तो ये कह रहा हूं कि किसने देखे उसने ये कहा कि अनंत जीव हैं, इसमें अनंत माँ बाप होंगे हमारे पूरा भव के परभव के। तो किसने देखे? तो गुरुदेव एकदम आंख चढ़ा कर ऐसे गुस्सा आ गया। हमें तो ऐसी बातों पर हंसी आती है, गुस्सा नहीं आता। तो गुरुदेव बहुत गुस्सा रहे होंगे, इतनी छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता था। जिस बात पर हमें भी गुस्सा नहीं आता महिपाल जी, उन्हें आ जाता था। उन्हें कहा चुप रह,
तुझे जो करना हो कर, लेकिन तू सर्वज्ञ पे शंका प्रकट नहीं कर सकता कि तूने कहा कौने देखे किसने देखे, तो मैंने थोड़ी देखे, ये तो सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं और उनने दिव्य ध्वनि में कहा है, वो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो तूने एक साथ देवशास्त्र गुरु पे शंका की है। अनंत ने देखे उन पे शंका की, शास्त्र में लिखे उन पे शंका की, गुरु ने बताए उन पे शंका की। वो जीव मरेगा कि नहीं मरेगा, वो तो एक श्वास में 18-10 बार मरने वाले जीने वाले हैं, वे तो मरने ही वाले हैं। तेरे उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तेरे इस सिद्धांत से क्या तूने सर्वज्ञता से इनकार कर दिया, सर्वज्ञता से कर दिया, तो क्रमबद्ध से कर दिया, भगवान से ही कर दिया, पूरे जैन धर्म से इनकार कर दिया। आलू में तो अनंत जीव हैं, तो दही तो जीवन का भंडार है। कोई जिनवाणी में लिखा है कि दूध निकाले गाय के स्तन से, अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर उसे गर्म कर लें, गर्म करके उसे जमा दें और फिर 24 घंटे के भीतर भीतर उसका सेवन आप कर लें, तो उसमें जीव नहीं होते, वो भक्ष्य है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने देखा और बताया है, और अपने शास्त्रों में ये है। और तुमको नहीं 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 वो तो होते हैं, लाओ उससे देख लो, इससे देख लो, समझे कौन सा पाप कर रहे हैं? भगवान की बात को कसौटी पे कस रहे। तुम्हें नहीं लेख लिखा ना कि धर्म को विज्ञान की कसौटी की क्या जरूरत है? ये जिस विज्ञान की कसौटी पे जो धर्म को कसना चाहते हैं, वो सीधे सर्वज्ञ भगवान की वो करना चाहते हैं। परीक्षा करने की आज्ञा तो दी है समंतबद्ध ने कि सर्वज्ञ की परीक्षा करो, लेकिन ऐसी नहीं की कि उनने कही आलू में अनंत जी में तुम इसकी परीक्षा करो। उनने तो काहे की कही, सत्वम में वासी निर्दोषो युक्ति शास्त्राविरोधवाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। समंतबद्ध भी परीक्षक तो थे, बिना परीक्षा के तो नहीं मानते हैं। क्या लिखा है गद्य में, नास्माकम क्या है, हम जैसे परीक्षा प्रधानियों के लिए ये संभव नहीं है। नास्माकम परीक्षा प्रधाना नाम, ऐसा लिखा समंतबद्ध कि हम जैसे परीक्षा प्रधानियों के लिए ऐसे ही स्वीकार कर लेना संभव नहीं है। भगवान से कह रहे तुम्हें हमारी कसौटी पर कसने में आना पड़ेगा, लेकिन उनने उनकी ऐसी छोटी छोटी बातों पर शंका नहीं करी कि तुमने बताए थे कि आलू में अनंत जीव होते हैं, हमने गिन के देख ले तो अनंत तो नहीं निकले, 5,55,555 हैं। क्यों? कल आजकल वैज्ञानिक लोग बताते हैं ना गिन गिन के, एक जल की बूंद में कितने हैं, एक शराब की बूंद में कितने जीव हैं। आचार्य कहते हैं इनका यदि के बिंदु प्रचरंती जीवा, ऐसा लगा ना आशाधर जी ने सागा धर्मामृत में, यदि एक बिंदु शराब के जीव फैल जाएं लोक में और वे आंवले के बराबर हो जाएं तो 3 लोक में नहीं समाएंगे। यदि एक बिंदु प्रचरंती जीवा, एक बिंदु के जीव यदि फैल जाएं तो, और तुम गिनने की कोशिश करने लग गए। ये परीक्षा नहीं है, परीक्षा तत्व ज्ञान की होती है, परीक्षा इस आचरण की नहीं होती, इसकी नहीं होती। आप समझ नहीं ना, उन्होंने बताया तो गुरुदेव श्री ने कहा कि किसने देखे, तुमने भगवान पर अश्रद्धा की है, तुमने जैन धर्म पर अश्रद्धा प्रकट की है। तुम्हें आलू खाना हो तो खाना, नहीं खाओ तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये मत कहना कि उसमें अनंत जीव नहीं होते हैं, कि नहीं कि किसने देखे नहीं, वैसे ही अंदाजिया ठोक रहे हैं, ऐसा नहीं कहना। मैंने कल एक बात कही थी ना
कि नेमिनाथ ने कही कि द्वारका नगरी जल जाएगी, तो उसमें मैंने कमेंट्री लिखी ना, तो मैंने कल पढ़ के सुनाई थी ना, किसी ने सुनाई थी मुझे घर पे जाके पढ़ के, बोला अभी निकाल पढ़ के सुनना ध्यान से, शांति से, स्पीकर पे बोलना। नेमिनाथ ने बोला कि द्वारका जल जाएगी, तो जगत के लोगों ने क्या कमेंट्स किए वो सुनो। यद्यपि जाना क्या? यद्यपि जाना यह परम सत्य, एक साथ सब लोगों ने एक सी प्रतीतियां दिखलाई दी उन लोगों ने। तुम गाला ठीक करके ला, दूसरे को दे पढ़ने को। कोई बोला ऐसी बातें तो हरदम होती रहती है, होता जाता कुछ नहीं किंतु चर्चाएं होती रहती है। जिसके मन में जो कुछ आता वह वैसा ही कर देता है, कुछ लोग हवा दे देते हैं, वह जग में फैला देता है। सब जग उद्वेलित हो जाता, व्याकुलताएं बढ़ जाती है, अफवाहों से सारे जग में आकुलताएं बढ़ जाती है। इनसे घबरा कर कई लोग धन भाग्य छोड़ भग जाते हैं, उनके अच्छे अच्छे बंगले सब यहीं पड़े रह जाते हैं, या तो सस्ते में बिक जाते या यूं ही पड़े रह जाते हैं। उनको संभालता नहीं कोई, बिल्कुल खंडर हो जाते हैं। अथवा तो कोई निकट भव्य आतंकित में लग जाते हैं, अथवा कोई अज्ञानी जन बिन सोचे ही मर जाते हैं। सबकी परिणति न्यारी न्यारी, सबका भविष्य न्यारा न्यारा, कोई अपने में मगन रहे, कोई फिरता मारा मारा। हो गया? नेमिनाथ ने इतना कहा तो लोग ने क्या क्या बोला, अब समझे ना। अभी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैंने यहाँ एक वाक्य कहा कि वो जो ज्ञान का पर्याय है ना गे, वो गे को हम नहीं बदल सकते। तो यहाँ इतने लोग बैठे और उन लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी कई तरह की, और वे लोग आपस में बाहर जा कर के कोनों में खड़े होकर के बातें करेंगे। उसका आपको काव्य लिखना है। कौन लिखेगा? कविता नहीं लिख पाए तो गद्य में लिख देगा। समझ क्या 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 कह रहा हूँ मैं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? मैंने एक बात यहाँ कही, और अब ये कितने प्रकार के लोग हैं और वे किस किस प्रकार सोचेंगे, अब उसके बारे में उसका चित्र आपको प्रस्तुत करना है। कर सकते हो अशोक जी? हैं? सोचना पड़ेगा। मैं कर सकता हूँ, आप जानते हो हम लोग क्या सोचते हैं, और क्या पैसे ही पागल हो रहे क्या? जानते हैं कि वो लोग क्या क्या सोचेंगे। हमने एक वाक्य बोला है, उस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, क्या क्या सोचेंगे, कहाँ तक जाएंगे, किस लेवल तक जाएंगे, क्या कहेंगे, वो हम सब जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। क्या तुमको तो ऐसा लिख सकते हैं, एक अध्याय पूरा लिख दें, क्यों लिख दें? प्रश्न तो समझ में आया ना तुम्हारा क्या कह रहा हूँ मैं? क्योंकि एक बात आती है तो उसकी कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में आलू में अनंत जीव हैं, निवोदिया जीव हैं,
ये बात कांजी स्वामी जैसे महापुरुष ने सुनी तो उनके दिमाग में क्या असर होगा कि ये बात इतनी महान है और इसमें शंका करना कि इसमें ये जीवों की शंका नहीं है कि जीव गिन लो। क्या तुम व्यापारी तो कहते हो कि बाप को बेटे को नोट देवे हैं तो गिन के लेना गिन के देना, वो व्यापारियों को रखो एक तरफ। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये हैं 100 रुपया हैं, ले रख देना वहाँ दे देना। हाँ साहब जरा 2 मिनट रुको। गिन क्या 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 कर रहा है? गिन रहा क्या दे? मैं बोल रहा हूँ ना कि 100 रुपये हैं, वो तो ठीक है लेकिन क्या कहेंगे कि इसे अपने गुरुजी पे इतना ही भरोसा नहीं है, 99 दे करके 100 कहेंगे। अभी यहाँ गिनने की बात करता है। हम आलू के जीव गिनेंगे, गिन के प्रमाणित करेंगे। कैसा उनने आज्ञा करी है कि प्रमाण करना अनुभव से। अरे इसके लिए नहीं की है, उनने तो सिर्फ कहा कि अनंते जीव हैं तो बस अनंते जीव हैं, हमें नहीं गिनना है, बस हम तो नहीं खाएंगे, बस झगड़ा खत्म। उनने तुम आलू नहीं खाओ इसके लिए ये बात कही, जीवों का अकाउंट रखने के लिए ये बात नहीं की है? तो वो कहते हैं व्यवहार जीवत्व का जो वर्णन होगा वो सब इसके किस लिए होगा, आपको नहीं लगता उसकी उपयोगिता? ऐसे प्रवचन शास्त्र ग्रंथ में और व्यवहार की ऐसी बात नहीं कह देंगे कि बकरी जीव है, मक्खी जीव है। एक हमारा मित्र था, मैं पारोली में हेडमास्टर था ना, जब उसके पहले वो हेडमास्टर था वहाँ, फिर बाद में वो इंदौर आ गया था। उसका नाम भी मैं बता सकता हूँ, अक्षय कुमार जैन था। वो ज्योतिषी बन गया था बाद में बड़ा, अभी जिंदा है कि ख़त्म हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन हमसे 5-7 साल बड़ा होगा तो 90 बरस के बाद का होगा। तो वो क्या कहते ये काय का घूमट सारे, इसमें तो ये लिखा लड़ैया कितने हैं, चकरियाँ कितनी हैं, ऐसी मजाक उड़ाता था। क्या समझना है क्या? मैंने उसमें जीवों की संख्या लिखी ना कि 1 इंद्रिय जीव इतने, 2 इंद्रिय जीव इतने, 3 इंद्रिय जीव इतने, फलाने इतने, संख्या आती कि नहीं आती है? तो वो ऐसा कहता था कि इसमें है क्या, क्या पढ़ें? वो भी पढ़ा था, शास्त्री था ना, क्योंकि इसमें तो ये लिखा है कि चूहे कितने हैं, बिल्ली कितने। अरे क्या मतलब हमें चूहे बिल्ली से? और भगवान चूहे बिल्ली गिनने गए थे क्या? स्वामी जी जैसे कोई आदमी आया, हो सब बता दिया, सब नक्की है, सुनिश्चित है, इसका मतलब नो परिवर्तन। राजन समझ में आया कितना फर्क है? वही बात भगवान ने छिकरियाँ बताई कि कितनी है, उस छिकरियों में से क्या निकाला स्वामी जी ने और क्या निकाला उस अक्षय कुमार ने। एक और मेरा मित्र था, समय हो गया मुझे मालूम है, हमारे साथ पढ़ता था, फिर जाकर के उसने दर्जी का काम शुरू कर दिया, मैंने कपड़ा सीने लग गया। कौन से मेहरोनी गांव है ना, ललितपुर से टीकमगढ़ के बीच में, उसमें अभी हम वहाँ मड़ावरा में पंच कल्याणक था। जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वो आई थी वहाँ, तो हम लोग अशोकनगर से वहाँ गए थे। तुम लोग नहीं थे, अप्पा थी एक बरस की, तब की घटना है, समझ लो कितनी पुरानी बात होगी, सच्ची घटना है। तो रास्ते में हमारी बस खराब हो गई उसी गांव में, जिस गांव में वो हमारा दोस्त रहता था, उसका नाम था कपूर चंद, वो शायद होगा अभी। तो हम कहाँ जाएं, तो किसी ने कहा पंडित फलानी रहते हैं यहाँ, तो चलो अपन हम उसके घर पहुँच गए। जब रात भर निकालनी थी, क्योंकि रात 7-8 बजे बस खराब हो गई, अब सुबह तक जाएगी नहीं, अब हम उस गांव में कहाँ जाएं, तो हम उसके घर जाके सुबह। तो पुराने दोस्त मिलते हैं तो बातें तो बहुत होती हैं, तो हमारी उनकी बातचीत शुरू हुई। तो वो कहने लग गया, व्यायाम करता था, प्राणायाम करता था। तो बोला कि
मैं तो छोड़ दिया जैन समाज को। ये क्यों? इसमें क्या है? वैसे ही तो देश बर्बाद हो रहा है और इनने जैन कवियों ने और बर्बाद कर दिया। ये क्यों? क्या है? किस कवि ने क्या बर्बाद कर दिया? बोले वैसे ही तो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। और फिर इनने लिख दिया मल द्वार वहें घिनकारी अस देह करे किमियारी, और बेटा चढ़ जा सूली पर, और शरीर से घृणा करा दी हैं। अब वैसे ही तो पति पत्नी में झगड़ा होता है, भाई भाई लड़ते हैं, पर सुत दारा हुए न सीरी सब स्वार्थ, ये बोला उसने कि इन कवियों ने सत्यानाश कर दिया। इसलिए मैंने तो छोड़ दिया, हमने एक काम शुरू कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने। बोले क्यों? नहीं, तुम यदि समाज में रहता तो न मालूम कितने लोगों को बिगाड़ता। अब तू क्या कर, बस महिलाओं के पेटीकोट ब्लाउज सी तो तेरी जिंदगी निकल जाएगी। शास्त्री किया, जैन धर्म का इतना गहराई सर्वज्ञ भगवान की वाणी पढ़ी, और तेरे को ये धंधा मिला, ये काम मिला तेरे को। अच्छा किया तूने यार। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही वाणी में से कैसा कैसा अर्थ लोग चुन सकते हैं। जो मैंने बताया ना कैसा, वो कहते हैं देखो एक लड़की ऊपर खड़ी है, वो कहती है कि तुम मेरी बात मानो, उस लड़के से मैं शादी करूँगी, नहीं तो मैं अभी हाल यहाँ से कूद के गिरती हूँ। बोलो, अब इस पर कविता लिखनी है। कैसी कविता लिखनी है? कि युगल जी कैसी कविता लिखेंगे, लिख सकते हो? मैं कैसी लिखूंगा, प्रेमचंद कैसी लिखेंगे, मैथिली सेन गुप्त कैसी लिखेंगे, दिनकर कैसी लिखेंगे। अब समझ गए ना? या लिख देते कविता। तुम लोग, कुछ लोग ऐसे हैं वे सब लिख देते हैं, हाँ संसार अनित है, कोई ये कहेगा ये मनुष्य वो बहुत कीमती है, क्यों? कोई कहेगा मर जा, बहुत लड़कियां हैं, क्या कमी है लड़कियों की, ऐसी तो दिन रात मरती जीती रहती है। क्यों? हर एक का चिंतन अलग अलग तरह का होगा क्या नहीं होगा? तेरे मरने से क्या फर्क पड़ता है इस जगत को? हैं? तुम एक मरेगी, जितने में तू मरेगी उतने में 1 लाख लड़कियां सारे हिंदुस्तान में पैदा हो जाएंगी। किसी आदमी ने कहा था तुम जैनी हो कितने, 1 दिन में हम खत्म कर देंगे, 1 नहीं बचेगा, और जो जनसंख्या की कमी होगी वो 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। क्यों? तुम कितने हो? 25-30 लाख, और 2 करोड़ लोग रोजाना पैदा होते हैं। समझ में आई तुम्हारी में? जितने तुम मरोगे, जनसंख्या की कमी होगी वो घंटों में पूरी हो जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी इस देश में। ऐसा सोचने वाले लोग हैं, क्या करें? तो इसलिए कहते हैं कि ये तो अपने ऊपर अंदर से निर्णय है कि ये अभी हमारा व्यवहार जीवत्व की बात चल रही। क्या व्यवहार जीवत्व जो हमारे आचार्यों ने लिखा, उसके पीछे उनका क्या चिंतन था, क्या बताना चाहते हैं? ये सदाचार की सिद्धि करना चाहते हैं, कर्मण्य योग के माध्यम से कर्म की सिद्धि करना चाहते हैं कि अपने पूर्व कर्मों के अनुसार आदमी को कैसे कैसे स्थान मिलते हैं, और प्रथमान योग के माध्यम से वो इन संबंधों की सिद्धि करना चाहते हैं। हिंदुस्तानी मर के पाकिस्तान में पैदा हो सकता है, पाकिस्तानी मर के हिंदुस्तान में पैदा हो सकता है, देव मर के कुत्ता हो सकता है, कुत्ता मर के कोई परमानेंट नहीं है, कुत्ते और देव अलग अलग नहीं है। ख्याल में आए ना? इसलिए तुम व्यर्थ में किसी से राग द्वेष मत करो। तो उनके अलग अलग उद्देश्य हैं और उनसे इनका कथन है।